जिंदा हैं एक बार हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। हुसैन जिंदा हैं दस्तूरे जिंदगी की तरह, शहीद मरते नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। यजीद डूब गया, यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। अजीब सादा और रंगी है दास्ताने हरम, है इब्तदा जिसकी इस्माइल और इंतहा है हुसैन। जो लोग कहते हैं कि करबला क्या है, मैं कहता हूँ करबला सब पढ़ो। बीवी हो तो करबला पढ़े, शौहर हो तो करबला पढ़े, बाप हो तो करबला पढ़े, बीवी माँ हो तो करबला पढ़े, बेटा हो तो करबला पढ़े, बेटी हो तो करबला पढ़े, बहू हो तो करबला पढ़े, इमाम हो तो करबला पढ़े, मुक्तदी हो तो करबला पढ़े, पीर हो तो करबला पढ़े, मुरीद हो तो करबला पढ़े, चचा हो तो करबला पढ़े, भतीजा हो तो करबला पढ़े, खुद भी करबला पढ़िए, पूरा खानदान करबला पढ़े। अच्छा बाबू खैरियत, ये आप चार लोग जो जा रहे हैं अचानक उठे और जा रहे हैं, खैरियत है ना? क्यों दिलवर शाही साहब नहीं आए इसलिए नाराज होकर जा रहे हैं? फकीर खड़ा हो गया इसलिए जा रहे हैं? साहिबों बैठिए, तकरीरें भी सुनिए, जलसे वालों का ये सिस्टम बहुत अच्छा है। सुनिए तकरीर बेदारी के आलम में सुनिए, और नात शरीफ तो सोते वक्त अच्छी लगती है। मैं सो जाऊं सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख या मुस्तफा कहते कहते। जब नींद आए तो नात सुनिए, और जब बेदार रहिए तो तकरीर सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा था करबला सब पढ़िए। अगर आपने जिंदगी की सारी किताबें पढ़ी और करबला का मुताला नहीं किया, समझो हमने कुछ भी मुताला नहीं किया। सुनो, बाप करबला पढ़ेगा, हुसैन की तरह औलाद कटाने का जज्बा पैदा हो जाएगा। माँ करबला पढ़ेगी, हजरत शहरबानों की तरह बच्चों को राहे खुदा में कटाने का सलीका मिल जाएगा। बहन करबला पढ़ेगी, सैयदा जैनब का किरदार सीख जाएगी। भाई करबला पढ़ेगा, अब्बास अलमदार का किरदार मिल जाएगा। सुनो याद रखना, भतीजा करबला पढ़ेगा, हजरत कासिम का कैरेक्टर मिल जाएगा। चचा करबला पढ़ेगा, हुसैन की जिंदगी समझ में आ जाएगी। बेटा करबला पढ़ेगा, अली अकबर की तरह वफादारी जिंदगी में आ जाएगी। बेटी करबला पढ़ेगी, हजरत सकीना का किरदार सीख जाएगी। इमाम करबला पढ़ेगा तो मस्जिद नहीं तलवारों के साये में इमामत करने का सलीका पैदा हो जाएगा। मुक्तदी करबला पढ़ेगा, हुर इब्ने रियाही का तरीका सीख जाएगा। सुनो याद रखना, और पीर करबला पढ़ेगा, खानकाह छोड़कर मैदान में इस्लाम बचाने का सलीका सीख जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ करबला पढ़ना जरूरी है। जालिमों तुम भी करबला पढ़ो, और मजलूमों तुम भी करबला पढ़ो। जब कोई जालिम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों के अंजाम को देखकर जुल्म करना छोड़ देगा, और जब कोई मजलूम करबला पढ़ेगा तो यजीदियों के सामने लहू लुहान होकर अपनी गर्दन कटाकर इस्लाम को बचाने का तरीका सीख जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिक्रे शुहदाए करबला। आलिम हो तो भी करबला पढ़ो। हुसैन से बड़ी दरसगाह में पढ़ने वाला कौन है? हुसैन से बड़ा इमाम कौन है? हुसैन से बड़ी खानकाह का सज्जादा नशी कौन है? बताओ। हुसैन के नाना का जवाब नहीं है, नाना रसूलुल्लाह है। हुसैन के बाबा का जवाब नहीं है, बाबा मुश्किल कुशा है। हुसैन की नानी का जवाब नहीं है, सैयदा खदीजतुल कुबरा है। हुसैन की माँ का जवाब नहीं है, खैरुन निसा है। हुसैन के भाई का जवाब नहीं है,
इमाम हसन है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हुसैन के ऊपर देखोगे अली नजर आएंगे, हुसैन के ऊपर देखोगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आएंगे, हुसैन के ऊपर देखोगे सैयदा खातूने जन्नत नजर आएगी, हुसैन के ऊपर देखोगे सैयदा खदीजतुल कुबरा नजर आएंगी, हुसैन के नीचे चलोगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन नजर आएंगे, हुसैन के और नीचे चलोगे इमाम मूसा कासिम नजर आएंगे, और नीचे चलोगे इमाम बाकिर नजर आएंगे, और नीचे चलोगे गौसे आजम नजर आएंगे, और नीचे चलोगे ख्वाजा गरीब नवाज नजर आएंगे, और नीचे चलोगे कहीं मखदूमे कालपी नजर आएंगे, कहीं मखदूमे देवा नजर आएंगे, कहीं मखदूमे अशरफ नजर आएंगे, कहीं मखदूमे बिहारी नजर आएंगे। ये हुसैन है, ऊपर भी लाजवाब है और नीचे चलो तो नीचे की नस्लें भी लाजवाब है। तभी तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया के शायरों की शायरी एक तरफ, साहब जितने लोग अब तक मनकबत के अशआर लिखे हैं या सरकार की नात के अशआर लिखे हैं, आप उनकी नात या शायरी उठा कर देखें, किसी में इमाम हसन है तो हुसैन नहीं है, किसी में इमाम हुसैन है तो इमाम हसन नहीं है, किसी में इमाम ज़ैनुल आबिदीन है तो गौसे आजम नहीं है, किसी में गौसे आजम है तो गरीब नवाज नहीं है, किसी में गरीब नवाज है तो मखदूमे अशरफ नहीं है, किसी में मखदूमे अशरफ है तो मखदूमे बिहारी नहीं है, किसी में हजरत अली है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है, किसी में हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो सैयदा फातिमा नहीं है। मगर बरेली के रजा ने जब कलम उठाया तो ऐसी शायरी की और ऐसा शेर लिखा, अली उसमें मिलेंगे, गौसे आजम उसमें मिलेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज उसमें मिलेंगे, मखदूमे कालपी उसमें मिलेंगे, मखदूमे देवा उसमें मिलेंगे। आला हजरत ने साहब एक नस्ल के लिए नहीं, कयामत तक के लिए सरकार की नस्ल से जितनी औलादें पैदा होंगी सबकी शान में आला हजरत ने एक ही शेर लिखा, साल कोई हो मगर ये शेर चलता रहेगा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। इसलिए साहब कभी भी जिंदगी में दो बातों का ख्याल रखें। समाज में दो किस्म के लोग हैं, एक वो जो सिर्फ सहाबा से प्यार करते हैं, अहले बैत से नहीं करते, उन्हें खारजी कहा जाता है। एक वो जो अहले बैत से प्यार करते हैं, सहाबा से नहीं करते, उन्हें राफजी कहा जाता है। याद रखिएगा समाज में दोनों किस्म के लोग जिंदा हैं, एक जिन्हें खारजी कहा जाता है, एक जिन्हें राफजी कहा जाता है। लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा सहाबा की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत को गालियां देने वालों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, जहन्नम तेरे लिए है। और अहले बैत की मोहब्बत में बैठकर सहाबा को गालियां देने वाले राफजियों, तुम भी सुन लो, ये जहन्नम तेरे लिए है। इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी है और अहले बैत भी है। इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी है और अहले बैत भी है। इसलिए राफजियों किसी सहाबी को बुरा भला कहने से पहले एक बार सोच लेना, इमाम हुसैन भी सहाबी है, इमाम हसन भी सहाबी है, मौला अली भी सहाबी है, दामादे रसूल भी है, अहले बैत भी है, सहाबी रसूल भी है। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, सिर्फ सहाबा से प्यार करने वाला मत बनना, बल्कि सहाबा का की मोहब्बत भी हो और अहले बैत का प्यार भी हो। सिर्फ अहले बैत से प्यार करने वाला न बनना, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत भी हो और सहाबा का इश्क भी हो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा साहब समाज में ये दोनों किस्म की जो टोलियां हैं, इनसे हमेशा आपको बचना है। देख लेना है ये किस टोली का आदमी है। करम है बरेली के अहमद रजा का, जिन्होंने आज से 100 बरस पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर आलमे इस्लाम के मुसलमानों को पैगाम दिया, हमें सिर्फ सहाबा से प्यार नहीं करना, बल्कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बरेली के रजा ने दर्श दिया सिर्फ सहाबा से प्यार करना ये खारजियों की निशानी है, और सिर्फ अहले बैत से प्यार करना ये नाफजियों की निशानी है, और दोनों से प्यार करना ये अहले सुन्नत वल जमात की निशानी।
इसलिए सहाबा से भी प्यार कीजिए और अहले बैत से भी प्यार कीजिए। दोनों की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाइए और प्यार से एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह, और जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब मैं ये अर्ज कर रहा था, साहब हुसैन कहाँ नहीं है? हुसैन मैदाने करबला में भी है, हुसैन कुरान के पारों में भी है, हुसैन खतीबों की जबान पर है, हुसैन मुअर्रिखीन की तारीख में है। हुसैन ही तो है जो दुनिया में आए नहीं है, मगर हुसैन की याद आ गई है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? मैं बताना चाहूंगा, दुनिया में इमाम हुसैन आए नहीं है मगर नमाज आ गई है। अबू बकर नमाज पढ़ रहे हैं, उमर नमाज पढ़ रहे हैं, अबी हुरैरा नमाज पढ़ रहे हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में दरूद भी पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अब मुझे ठहर कर कहने दो, ये आले मोहम्मद है कौन? हर आलिम कहेगा सुल्तान रज़ा। इमाम हसन आले मोहम्मद है, इमाम हुसैन आले मोहम्मद है। मामला साफ हो गया, ये हुसैन है, अभी दुनिया में आए नहीं है। सहाबा नमाज में उन पे दुरूद पढ़ रहे हैं। आज मार्केट का कोई इंसान हमसे ये कहे मौलाना साहब इमाम हुसैन की याद आप लोग मनाते हैं, मैंने कहा हाँ हम लोग मनाते हैं। कहा कि मौलाना साहब लेकिन हम लोग नहीं मनाते। मैंने कहा ये झूठ है, हर अहले हदीस हुसैन की याद मनाता है, हर राफजी इमाम हुसैन की याद मनाता है, हर खारजी इमाम हुसैन की याद मनाता है। चाहे वो किसी मकतबे फिक्र का मानने वाला हो, इमाम हुसैन की याद कहाँ नहीं है? चाहे मस्जिद नबवी हो, चाहे मस्जिद हरम हो, चाहे मस्जिद अक्सा हो, चाहे दिल्ली की जामे मस्जिद हो, चाहे आपकी बस्ती की मस्जिद हो, एक नमाज दुनिया में ऐसी लाकर दिखाइए, नमाज हो और नबी और आले नबी पे दुरूद सलाम नहीं हो। आपको कहना पड़ेगा नहीं नहीं मौलाना, जब जब नमाज पढ़ेंगे तब तब नमाज में दुरूद पढ़ेंगे, और जब तब दुरूद पढ़ेंगे आले मोहम्मद कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ हरम की मस्जिद में आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? मस्जिद नबी में आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? मस्जिद अक्सा में आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? आप अपने घरों में आले नबी पे दुरूद पढ़ते हैं कि नहीं? इसलिए मैं आपसे कहूँगा, खुदा ने ऐसा इंतजाम कर दिया, दुनिया वालों याद रखना, जब जब सजदा होगा तब तब हुसैन पे दुरूद सलाम होगा, जब जब नमाज़ें होंगी तब तब हुसैन पे दुरूद सलाम होगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ऐ सुन्नियों आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, हमें एक दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है, हमें 10 दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है, हमें 40 दिन वाला हुसैनी नहीं बनना है। हम सिर्फ जलसा ही कराने तक रुक गए तो एक दिन के हुसैनी बनेंगे, हम सिर्फ फातिहा कराने तक रुक गए तो 10 दिन के हुसैनी बनेंगे। आप कहेंगे मौलाना हम चाहते हैं खानदान हुसैनी हो जाए, हमारी नस्लें हुसैनी हो जाए, तो आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, आज के बाद घर जाना, अपनी बेटी को बैठा लेना, अपनी बीवी को बैठा लेना, अपने अम्मी अब्बू को बैठा लेना, अपने बच्चों को बैठा लेना, कहना मेरे शहजादों फातिहा भी करेंगे, नियाज भी दिलाएंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, और आज से 5 वक्ता नमाजी बन जाएंगे। बेटी तू भी नमाजी बन जा, बेटा तू भी नमाजी बन जा, अम्मा तू भी नमाजी बन जा, अब्बा हुजूर आप भी नमाजी बन जाइए। आपकी बीवी कहेगी आखिर फायदा क्या होगा? कहना हुसैनी हो के नहीं, कहा हुसैनी है, हमसे बड़ा मार्केट में हुसैनी कौन है? कहा तो मैं चाहता हूँ तुझे परमानेंट हुसैनी बना दूं। कहा हो कैसे? कहा अगर सिर्फ फातिहा 10 दिन कराओगी तो मुहर्रम में 10 दिन की हुसैनी बनोगी और 5 वक्ता नमाजी बन जाओगी। फज्र पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, ज़ोहर पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, असर पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, मगरिब पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे, इशा पढ़ोगी हुसैन याद आएंगे। जब कभी नमाज के लिए खड़े हो जाओगी खुदा भी याद आएगा, मुस्तफा भी याद आएंगे, करबला में सजदे में सर कटाने वाले हुसैन भी याद आएंगे। तो कितने लोग हैं जो परमानेंट हुसैनी बनना चाहते हैं? कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। सारे लोग परमानेंट हुसैनी बनना चाहते हैं? अच्छा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं।
लोगों को पता है कि हुसैनी बनना आसान नहीं। बड़े समझदार लोग हैं कि आप लोग तो हर साल जलसा सुनते हैं ना, इसलिए आपको पता है हुसैनी बनना आसान नहीं है, मगर बनने की कोशिश तो कीजिए। जिस दिन आपकी रगों में हुसैनियत जवान हो जाए, फलस्तीन का हर बच्चा मुहाफिज़े इस्लाम हो जाए, शर्त है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इंशाअल्लाह ये पैगाम आप अपने घरों तक पहुंचाएंगे। जब तक नहीं बोलिएगा तकरीर आगे नहीं बढ़ेगी। इंशाअल्लाह नमाज का पैगाम पहुंचाएंगे। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई आप लोगों के इस अंदाज को देख करके। दिलबर शाही साहब ने मुझे देख करके कहा, चलिए मैं इसलिए खुश हूँ कि सिर्फ झारखंड जाता था तब वहाँ पे पहले खिताब करने का मौका मिलता था, मगर आज कफील अंबर साहब की निखाबत ने जान भर दी और इन्होंने कहा सुल्तान रजा पहले तेरी बारी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, हुसैन हर वक्त की जरूरत है। हुसैन की जरूरत कल भी थी, हुसैन की जरूरत आज भी है और हुसैन की जरूरत मैदाने महशर में भी है। हुसैन हर वक्त की जरूरत है, इसलिए खुद भी हुसैन को पढ़िए, अपनी औलादों को हुसैन को पढ़ाइए। क्या ऐसा हो सकता है आपने कभी सोचा इमाम हुसैन ने नाना का मदीना क्यों छोड़ दिया? इमाम हुसैन मैदान करबला क्यों गए? इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी करबला जाने की? इमाम हुसैन चाहते तो मदीने में बड़े आराम से रहते। अल्लाहु अकबर। मदीना शरीफ में मस्जिद नबवी के मुसल्ले इमामत पे जो जलवा अफरोज हो, मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पे जो मौजूद हो, उस हुसैन को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। मगर इमाम हुसैन ने देखा कि यजीद जैसा जालिम व जाबिर शख्स तख्त पे बैठ गया है। इमाम हुसैन ने जरूरी समझा यजीद की मुखालफत की जाए। अब इमाम हुसैन के सामने दो बातें थी, एक मदीने का तहफ्फुज यानी मदीने की इज्जत और आबरू बरकरार रहे। इमाम हुसैन ने नाना का मदीना छोड़ने का फैसला ले लिया। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। ऐ मेरी कौम के लोगों याद रखना, आज थोड़ी सी बात आ जाए, हम कहते हैं हमें बोलने की क्या जरूरत है, हमें घर से निकलने की क्या जरूरत है। साहब वो निकले जो हाजी हो, वो निकले जो नमाजी हो। ऐ हुसैनियों याद रखना, हक की आवाज बनकर शरीयत की बका के लिए घर से निकलना ये इमाम हुसैन की सुन्नत है, ये इमाम हुसैन का तरीका। भाईजान ऐसा जगा दीजिए, हाँ उन लोगों को बेदार कर दीजिए। जब सामने वाले ही बाबू, अरे बेदार हो जाओ भाई, है ना, बेदार हो जाओ। 12 बजे रात को बेदार करने की जरूरत पड़े, जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरे दोस्त इमाम हुसैन चाहते पूरे मदीने के लोगों को जमा करते, पूरे मक्के के लोगों को जमा करते, लश्करे जर्रार लेकर निकल पड़ते, मगर इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया। जमाने को दर से वफा दिया, बात जब शरीयत की बका की आए तो लश्करे जर्रार की जरूरत नहीं, बल्कि हुसैनी खानदान की जरूरत है, हुसैनी मिजाज की जरूरत है, हुसैनी वफादार की जरूरत है। इसलिए याद रखिए, जब जब मुसीबतें आए इमाम हुसैन को याद कीजिए, इमाम हुसैन के अज़्म व हौसला को देखिए। 72 नफूसे कुद्सिया की मुक़द्दस टोली है। इमाम हुसैन रात की तन्हाई में नाना जान की कब्र पर हाजिरी देते हैं, वापिस होकर के साहब मक्का की तरफ रवाना हो रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, गौर से सुनना, मैं बताना चाहूंगा, बड़े बेवकूफ है वो लोग जो कहते हैं कि साहब करबला में या इमाम हुसैन के घराने में सैयदा सुगरा का कोई वजूद नहीं था। मैं कहना चाहूंगा नहीं, आप इंसाफ के साथ किताबों का मुताला कीजिए। ये बात सही है कि राफिजियों ने करोड़ों मनगढ़ंत वाक़े करबला में मिला दिए, मगर ये भी हकीकत है कि साहब उलमाए अहले सुन्नत ने भी इस मैदान में नुमाया काम अंजाम दिया है। याद रखिएगा, अल्लामा हसन बरेलवी लिखते हैं अपनी किताब आईने क़यामत में कि जब इमाम हुसैन मदीने से चले तो सैयदा सुगरा और मोहम्मद बिन हनफिया को मदीने में छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इसमें दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी नहीं है, मगर बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है हजरत सुगरा बड़ी
परेशान थी, चाहती थी कि बाबा जान मुझे छोड़ करके नहीं जाए। कौन ऐसी बेटी होगी जिसे बाप की जुदाई गवारा हो, या कौन ऐसा बाप होगा जिसे बेटी की जुदाई गवारा हो। हजरत सुगरा ने जो जुमले कहे थे मैं उसे दोहराना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कौम की शहजादियों को। हजरत सुगरा ने कहा था बाबा जान मुझे करबला लेकर चलिए। मुझे इसलिए आप नहीं ले जाते कि सुगरा करबला में कोई काम नहीं आएगी। बाबा जान मैं करबला में तलवार नहीं चला सकती, मगर मैं आपके बड़े काम आऊंगी। ए बाबा जान मुझे करबला ले चलिए, मैं अली अकबर का झूला भी झुलाऊंगी। मैं बाबा जान मैं औनो मोहम्मद को कुरान भी पढ़ाऊंगी। बाबा जान सकीना को कुरान की तिलावत सिखाऊंगी। बाबा जान जब नमाज का वक्त हो जाएगा तो मैं हमेशा नमाज के वक्त भाई जान के वुजू के लिए पानी रखती हूँ, अम्मी शहरबानों के वुजू के लिए पानी रखती हूँ, फूफी ज़ैनब के लिए मुसल्ला बिछाती हूँ। बाबा जान आपका अमामा ला करके देती हूँ। बाबा जान मुझे करबला ले चले, जब आजान होगी ना तो मैं आपके वुजू के लिए पानी लेकर के आ जाऊंगी। मैं अम्मी जान की नमाज के लिए जानेमाज बिछा दूंगी। सुल्तान रजा कहना चाहेगा क्या आज हमारी कौम की बेटियां सैयदा सुगरा के इस किरदार और इन जुमलों को कभी पढ़ती हैं? क्या उनके दिल में भी कभी ये जज्बा जागता है कि हम भी कभी अपने बाप के वुजू के लिए पानी भर दे, हम भी कभी अपनी माओ के लिए मुसल्ला बिछा दे? कानपुर में जो वाकया हुआ ये मुसलमानों को शर्मसार कर देने की बात है। साहब क्या आपको ये हकीकत नहीं मालूम? आज हमने इमाम हुसैन के नाम को मेले तक महदूद करके रख दिया, झमेले तक महदूद करके रख दिया। हम भी वही कर रहे हैं। इमाम हुसैन के नाम पे लंबा चौड़ा मेला लग गया, लड़कियां तलवार चला रही हैं, लड़के तलवार भाज रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। लोग समझते हैं बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हैं। खड़े खड़े आपके घर की बेहिजाब लड़कियां जिनके सरों पे दुपट्टा नहीं, इमाम हुसैन के नाम पे मेला लगाकर खड़े खड़े आइसक्रीम खा रही हैं, चॉकलेट खा रही हैं, आवारा आशिकों से मुलाकात कर रही हैं। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ये इमाम हुसैन के नाम पे धोखा है, ये इमाम हुसैन के नाम पर दगा है, ये इमाम हुसैन के नाम पे समाज से नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ करबला जाने का इतना शौक है तो सुल्तान रजा कहता है मुझे भी करबला लेकर चलो, मैं भी चलूंगा, मगर मेले नहीं लगेंगे। औरतों को पर्दे के साथ बैठाओ और उन्हें सैयदा सुगरा का किरदार सिखाओ, उन्हें सैयदा सकीना का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा ज़ैनब का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा खातून जन्नत का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा खदीजतुल कुबरा का किरदार बताओ, उन्हें सैयदा आयशा सिद्दीका का किरदार बताओ, उन्हें उम्मे रुबाबो लैला का किरदार बताओ, उन्हें राबिया बसरिया का किरदार बताओ। किरदार नहीं बताओगे, सिर्फ पढ़ाओगे तो नकाबपोश लड़कियां भी होटलों में अय्याशी करती नजर आएंगी। इसलिए सुल्तान रजा कहना चाहेगा आपको अपने ज़हन को बदलना होगा, आपको अपने मिजाज को बदलना होगा। वक्त रहते आपने अपने मिजाज को नहीं बदला, वक्त रहते आपने अपने किरदार को नहीं बदला तो हमारी बेटियों को मुर्तद होने से कौन बचाएगा? हमारी बेटियों को ऐशो इज्जत से कौन बचाएगा? हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को। अब आप सोचे मैं इतना अच्छा मैसेज दे रहा हूँ, जवान तो जवान बूढ़े भी उठ करके जा रहे हैं। जब आपका मिजाज ये है कि आप तकरीर सुनना नहीं चाहते, आपको शायरी सिर्फ पसंद है और आप उठ करके जाना चाहते हैं, तो फिर साहब कोई खतीब क्या तकरीर करेगा? बोलिए तकरीर करूं? अरे बोलिए इजाजत है तकरीर करूं? तो जरा सा जो आगे कुर्सियां खाली है जरा उसे भर लीजिए। जिनके सामने कुर्सियां खाली हैं उनसे गुजारिश है कि जरा सा आगे उठ करके आकर के उन कुर्सियों को पुर कर लीजिए। जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और प्यार से बोलिए या हबीब अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था ऐ मेरी कौम के शहजादियों, याद रखना मुहर्रम का जब महीना आता है हमारी कौम की जवान लड़कियां सरों पे दुपट्टा नहीं है, हाथ में अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, चौक पर मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से बताओ मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है? बोलिए जरा जोर से,
मज़ारों पे चादरें चढ़ाना फर्ज है, अगर कोई नहीं चढ़ाए तो गुनहगार होगा, नहीं गुनहगार होगा। हम मज़ार शरीफ पे इसलिए चादरें चढ़ाते हैं ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। आला हजरत ने लिखा मज़ार शरीफ पर एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। पूछा गया हुजूर बाकी चादरों का क्या किया जाए? कहा बाकी जितनी चादरें चढ़ी है उन्हें बेच दो और उन पैसों को अल्लाह के वली के नाम पर गरीबों में तकसीम कर दो। सुल्तान रज़ा आपसे कहना चाहेगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों, मज़ारों पे चादरें नहीं चढ़ाओगे गुनहगार नहीं होगे, मगर एक शौहर बीवी के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा, एक बाप बेटी के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा, भाई बहन के सर पे चादर नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा, बेटा माँ के सर पे चादरें नहीं चढ़ाए गुनहगार होगा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, फातिहा कराने निकल गई हो सैयदा खातून ने जन्नत के नाम से, आज के बाद फातिहे का चराग बाद में जलाना और पहले सैयदा खातून ने जन्नत की सीरत का चराग पहले जलाओ। आज हमारी कौम की बेटियां मैट्रिक पास है, इंटर पास है, बीए पास है, मैका से ससुराल आ गई है, इन्हें पता ही नहीं है हया किसे कहते हैं, आबरू किसे कहते हैं, इज्जत किसे कहते हैं। अरे इज्जत समझनी हो तो करबला में सैयदा सकीना से समझा दो। अरे बोलिए समझा दो। जितने लोग पीछे वाले समझना चाहते हैं समझा दूं। अब आइए साहब मैं आपको समझाऊंगा, आपको मैं वादे करबला लेकर के चलता हूँ। वादे करबला है, अल्लाह अकबर। हुजूर फकीह मिल्लत अपनी किताब खुतबाते मुहर्रम में लिखते हैं, हजरत सहल साहब ये रसूल है, अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं दमिश्क में मौजूद था, जितने यजीदी थे खुशियां मना रहे थे, ढोल और ताशे बजा रहे थे। मैंने पूछा ऐ यजीदियों किस बात की खुशी मना रहे हो? यजीदियों ने कहा यजीद के बाकी का सर आ रहा है। कहा यजीद का बाकी कौन है? कहा यजीद का बाकी इमाम हुसैन है। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने इतना सुना मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा बताओ मेरे आका हुसैन का सर किधर से आ रहा है? कहा फला फला दरवाजे से आ रहा है। हजरत सुहैल कहते हैं मैं वहां से आगे बढ़ा और बढ़कर दरवाजे से निकल पड़ा। जो ही दरवाजे से आगे गया क्या देखता हूँ साहब एक काफिला चला आ रहा है। काफिले में सबसे आगे एक नेजा है और उस नेजे पे एक सरे अनवर है और वो नूरानी चेहरा है, वो आंखें जो रसूलुल्लाह की आंखों से मिल रही है, वो लब जो रसूलुल्लाह के लब से मिल रहे हैं। मैंने देखा तो पहचान लिया ये किसी और का सर नहीं, ये मेरे आका हुसैन का सर है। ये वो लम्हाए नाज है जिसे नबी ने चूमा है, ये वो रुखसार है जिसे नबी ने सूंघा है, ये वो साथ है जिससे नबी ने प्यार किया है, ये वो हुसैन है जिसे नबी ने गोद में लेकर मिंबर पे हुसैन की मोहब्बत का ऐलान किया है। कहते हैं मेरा कलेजा छलनी हो गया आका हुसैन को इस हालत में देखकर कि आज उनकी उम्मत के कुछ जालिम शरीर यजीदी नेज़े पर अपने आका हुसैन के सर को रखे हैं। कहते हैं मैं रो पड़ा, आंखों में आंसुओं के कतरे आ गए, मैं ज़बाने हाल से रो पड़ा। बगल में एक छोटी साहबजादी आती है, मेरे दामन को पकड़ कर कहती है चचा जान ये बताओ आप इस सर को देखकर रो क्यों रहे हो? हजरत सुहैल कहते हैं मैंने कहा शहजादी ये जो सर देख रही हो ये मेरे आका हुसैन का सर है, इनके नाना हमारे पैगंबर है, मैं उनका सहाबी हूँ, मैं उनकी मोहब्बत में रो रहा हूँ। उस शहजादी ने कहा था ऐ चचा आप जिसकी मोहब्बत में रो रहे हो मैं उन्हीं की बेटी हूँ और मेरा नाम सकीना है। चचा मेरा एक काम कर दोगे? हजरत सुहैल कहते हैं सैयदा बताएं आपकी मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? हम तो पैदा ही हुए हैं अहले बैत की गुलामी के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ दुनिया वालों अल्लाह के नबी ने क्या कहा? दुनिया वालों मुझे तुमसे अपनी तबलीग के बदले में कुछ नहीं चाहिए। नमाज़ें मिली, रोजा मिला, हज मिले, ज़कात मिले, कुरान मिला, सब कुछ मिला मेरे वसीले से मिला, मगर तेरे नबी को तुझसे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत।
दोनों हाथों को उठाकर, कभी कभी ऐसी तकरीर होती है जो अभी अभी हो रही है, मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, जिक्रे शहदाए करबला, फजाइले इमामे हुसैन, शहीदे आज़म कॉन्फ्रेंस। हज़रात, मैं कहना चाहूंगा, हजरत सुहैल की आंखों में आंसू के खतरात है। कहा, सैयदा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपसे भी मैं कहूंगा, जिंदगी में बाइज्जत बनना चाहते हो, इलाके में कोई आले रसूल तलाश लो और उसकी खिदमत में लग जाओ। याद रखना, कोई आले रसूल मिल जाए उसकी गुलामी में लग जाओ। पढ़ो अपने बुजुर्गों के दास्तान को, पढ़ो अपने इमाम को दास्तान को, पढ़ो बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदगी को, जिन्होंने सैयदजादे की पालकी को कांधे पे उठाकर जमाने को अहले बैत की मोहब्बत का सबक पढ़ाया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सुनो। हजरत सुहैल कहते हैं, सैयदा हुक्म हो। सैयदा सकीना कहती है, चचा आप यजीदी बड़े लालची हैं, आप उन्हें कुछ पैसा दे दे और मेरे बाबा का सर हमारे काफिले से काफी आगे करा दे। हजरत सुहैल कहते हैं, मेरे जेब